बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास आज दिन है फ्राइडे का, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी कुरैयन का। कुरैयन दरअसल हम कहते हैं जंग को, किसी भी धातु को जंग लगना, इसे हम कुरैयन कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि डिकिंग ऑफ मेटल बाय द सराउंडिंग एजेंट्स। सराउंडिंग इर्द गिर्द के माहौल से किसी भी धातु का ख़राब हो जाना, इसे जंग लगना कहते हैं। दरअसल होता क्या है, कोई भी मेटल है वो सराउंडिंग में मॉइस्चर है, एयर है, डिफरेंट किस्म की गैसेस हैं, जब वो उनके साथ रिएक्ट करती हैं तो ऑक्साइड बना देती हैं। कुछ ऑक्साइड तो फिक्स होते हैं, इतने मजबूती से चिपक जाते हैं कि एक दफ़ा धातु को जंग लगता है, उसके बाद वही जंग उस धातु को मज़ीद जंग लगने से बचा लेता है, जैसा कि एलुमिनियम होता है। लेकिन कुछ जंग ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं इतने लूजली हेल्ड होते हैं कि वो गिर जाते हैं, और गिरने के बाद अगेन नीचे से धातु निकल आती है, धातु को फिर जंग लगता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो सारी की सारी धातु ख़त्म हो जाती है। तो जी आज हम इस जंग लगने की थ्योरी को डिस्कस करते हैं। वो थ्योरी क्या है? उस थ्योरी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी का नाम देते हैं। डिकेइंग ऑफ मेटल्स कह सकते हैं आप इसे, बाय द सराउंडिंग एजेंट्स। तो आज हम बात करते हैं जी इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को। जंग लगने की जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है वो क्या है? देखिए, प्योर मेटल जो हैं वो आसानी के साथ क्रोड नहीं होती। यहाँ तक कि अगर आपके पास आयरन भी है ना, और वो भी असल है, और उसमें किसी किस्म की कोई भी इम्प्योर चीज़ नहीं है, वो प्योर है, तो उसे भी आसानी के साथ जंग नहीं लगता। इसका मतलब है किसी भी धातु में जंग लगने की वजह उसमें मौजूद इम्प्योरिटीज़ होती हैं। हम ये समझने के लिए कि किस तरह इम्प्योरिटीज़ कुरैयन के अमल को तेज़ करती हैं, तो यहाँ हम एक दो मेटल्स की बात करेंगे। जब इन मेटल्स को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट किया जाता है और उसे मॉइस्ट गीली हवा में रखा जाता है। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास दो अदद धातें हैं जी। ये एक धात है, ये कॉपर है, और इस धात को के साथ हमने एक और धात जोड़ दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एलुमिनियम है। हालांकि देखा जाए एलुमिनियम को जंग नहीं लगता, बहुत कम जंग लगेगा, एक दफ़ा जंग लगेगा, वही जंग उसको मज़ीद जंग लगने से बचाता है। अब यहाँ हमने कॉपर को इमेंस कर दिया है, जोड़ दिया है, किसके साथ? एलुमिनियम के साथ। मतलब एलुमिनियम को जोड़ा है कॉपर के साथ। दो मेटल्स हैं। अब होगा क्या इस थ्योरी के मुताबिक कि यहाँ मॉइस्चर में इसकी जब हमने जोड़ा है तो इसके अंदर यहाँ अब मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब H2O है। उसके अलावा माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है। अब जो पानी है, पानी आपको पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की शक्ल में होगा, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ये फ़ौरन पानी के साथ रिएक्ट करेगा और H2CO3 बना देता है। मतलब जो HCO3 का बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में खारिज करेगा। अब कॉपर और एलुमिनियम एक दूसरे के अंदर इमर्स्ड हैं, घुसे हुए हैं, और ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जहाँ H आयन मौजूद है, जहाँ OH आयन मौजूद हैं, जहाँ पर HCO3 आयन मौजूद हैं, ये आयन आपस में मिलकर एक गैल्वानिक सेल बना लेते हैं। जब गैल्वानिक सेल बनाते हैं तो गैल्वानिक सेल में ये होता है, फिर मेटल्स की पावर पर डिपेंड करता है। जिसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। मतलब एक
जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और एक रिड्यूस हो जाती है। अब होगा क्या, क्योंकि देखें एल्यूमिनियम की पावर कॉपर से ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी और कॉपर की कम होता है, इसलिए वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब एल्यूमिनियम जो होगी वो आयन खारिज करेगी इन द फॉर्म ऑफ Al+3 की शक्ल में, और क्योंकि वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए कॉपर उन आयन को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन मतलब रिड्यूस हो जाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रही है। अब एल्यूमिनियम एक्ट जब ऑक्सीडाइज हो रही है तो एक्ट एज एनोड यानी कि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल होगा, और कॉपर ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गएगा एंड कैथोड के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब जैसे ही एल्यूमिनियम आयन खारिज करेगी Al+3 शक्ल में हो जाएगी, तो सॉल्यूशन के अंदर ये Al+3 है, सॉल्यूशन के अंदर OH आयन भी पड़ा हुआ है, तो ये फ़ौरन AlOH आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। दरअसल यही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जंग है और एल्यूमिनियम क्रोड होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट होते हैं कॉपर के अंदर रिसीव द इलेक्ट्रॉन जो कि एल्यूमिनियम ने खारिज किए होते हैं, और हाइड्रोजन गैस खारिज करना शुरू कर देते हैं। अब कॉपर पर हाइड्रोजन चली जाती है, वो इलेक्ट्रॉन हासिल करेगी और H2 गैस बनाना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कॉपर पर हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है और एल्यूमिनियम जो हैं वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना स्टार्ट कर देती है। अब जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो एल्यूमिनियम क्रोड रैपिडली व्हेन इन कांटेक्ट विद कॉपर विच इज़ अ लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड, और इससे हम ये कंक्लूड करते हैं जब एक एक्टिव मेटल ज़्यादा एक्टिव मेटल कम एक्टिव मेटल से रिएक्ट करती है तो ज़्यादा एक्टिव मेटल जल्दी क्रोड हो जाती है बनिस्बत उस मेटल के जो कम यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होती है, कम एक्टिव होती है। तो यही वजह है, अगर आपसे पूछा जाए ना कि हाउ डज एल्यूमिनियम डज क्रोड, कि एल्यूमिनियम को जंग तो नहीं लगता, लेकिन एल्यूमिनियम कब उसे जंग लग सकता है, तो फिर आप ये पहला जो बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी वाला नीचे वाला पेज नंबर 110 पर जो पैरा लिया होगा ना एल्यूमिनियम वाला, वो वाला लिखेंगे कि एल्यूमिनियम जब कॉपर धार के साथ कांटेक्ट करती है तो एल्यूमिनियम की पोटेंशियल ज़्यादा होती है, कॉपर की कम होती है, इसलिए एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन देती है और एनोड के तौर पर इस्तेमाल हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लेकर अपने ऊपर से हाइड्रोजन खारिज करती है और वो कैथोड के तौर पर इस्तेमाल होती है, और इस गैल्वानिक सेल की वजह से एल्यूमिनियम का जल्दी जंग लगता है। तो ये जी आज का हमारा जुमे का जो लेक्चर है वो ये है। इंशाल्लाह कल जो हमारा सैटरडे का जो लेक्चर होगा वो हम डिस्कस करेंगे कि कुरियन को बचाया कैसे जाता है।